ओके, तो फ्लिप फ्लॉप्स में हम लोग अभी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप सीखने जा रहे हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप। ऑफ कोर्स आपको पहले वाला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे मैंने एसआर फ्लिप फ्लॉप सिखाया है, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप को ही मॉडिफाई करके जेके फ्लिप फ्लॉप बनता है। मैंने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप का बड़ा भाई है। और एक चीज़ जहाँ पे चेंजेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आखिरी वाली जो कंडीशन दिख रहे हैं आप लोग, 1 1 वाली, मुझे मेरे पेन का कलर चेंज करने दो। ये वाली कंडीशन देख रहे हैं आप लोग, इतना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जेके और एसआर में है। एसआर का ट्रुथ टेबल देखो और जेके का ट्रुथ टेबल देखो, सारी चीज़ें आपको सेम नज़र आएगी। आखिरी वाली कंडीशन बहुत अलग है और वही इम्पॉर्टेंट है आगे जाके काउंटर्स के लिए। काउंटर्स में भी हम इसके बारे में बताएंगे। तो देखो क्या चेंज किया है। देखो एसआर आपके पास पहले से ही है, ठीक है, और आपने एक एंड गेट लगा रहे हैं यहाँ पे, एक और दो एंड गेट लगा दिए और एक इनपुट्स यहाँ से निकाल दिया और जे और के, और ये उसके आउटपुट को एसआर के साथ में जोड़ दिया। मतलब एसआर आपको पहले से ही आपके पास है, क्लॉक भी है। आप क्लॉक और दूसरी वे से भी दे सकते हैं, जैसे आप ऐसा भी दे सकते हैं। मान लो ये आपने एक लगा दिया, ठीक है, एंड गेट, और ये आपका एस और आर है, ठीक है, ये क्यू और क्यू बार है, ठीक है, और आपने ये आउटपुट यहाँ दिया, ये दिया यहाँ पे एस आर को, यहाँ से निकाल लिया आपने जे, यहाँ से निकाल लिया आपने के। देखो एस के आगे जे है और आर के आगे के है, और ये क्यू बार वाले बंदे का फीडबैक आपने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, ये क्यू बार का फीडबैक दिया और ये क्यू वाले का फीडबैक आपने यहाँ लगा दिया, और ये दोनों को कॉमन करके यहाँ से भी आप क्लॉक निकाल सकते। तो ये दूसरा तरीका हो सकता था, ठीक है, ठीक है। अब ये भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो ऐसा समझ लो, मैं ऐसा देने का रीज़न है कि एज्यूम करो कि पहले से एस आर फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक मेरे पास है और मैं मॉडिफाई करके जेके बना रहा हूँ। और एक तरीका भी है, हम नैंड नैंड लॉजिक बना के भी एस आर बना सकते हैं, बट ये तरीके से मैं इसलिए सिखाना चाहूँगा क्योंकि आपने एस आर पहले से पढ़ रखा है। तो मेरा मतलब एस आर का लॉजिक यूज़ करके मैं जेके सिखाना चाहता हूँ। मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि एस आर को मॉडिफाई करके हमने जेके बनाया, ठीक है। सो आपको ये बेसिक समझ में आया, तो आप चाहे जो अलग अलग सर्किट्स पे काम कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे करना है। ओके, तो ट्रूथ टेबल में देखो ये J0 K0, देखो जैसे S0 R0 J0 K0 क्या होता था एस आर में, लास्ट कंडीशन मतलब जो है वैसा ही रहता था फ्लिप फ्लॉप, मतलब चेंजेस नहीं होते थे। ये मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करते हैं, चलो थोड़ा ये पहले वाला पार्ट थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे काम करता है, फिर आखिरी वाले पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे हम। देखो यहाँ मान लो पहले से 0 है, यहाँ पे 1 है, एज्यूम करो, ठीक है, और आपने यहाँ पे दे रखा 0 और 0 दे दिया आपने, ठीक है, और आपने ऑफकोर्स क्लॉक दे दिए। मान लो क्लॉक आपका लेवल वाला एज्यूम करते 1 दे दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो ये 0 यहाँ से फीडबैक में आ रहा है, ठीक है, 0, तो 0 0 यहाँ आएगा 1, ठीक है, और ये 1 यहाँ से फीडबैक में आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, राइट। तो ये आ गया 1 और 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब S0 और R1 अगर आप देते तो क्या होता था, याद करो, याद तो देखो, आप पिछला वीडियो एक बार फिर से देख लो, ठीक है, मैं बता देता हूँ। S0 और R अगर 1 देते और क्लॉक देते साथ में, तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट होता है, ठीक है। तो ये 0 1 है, तो ये भाई 0 1 ही हो जाएगा, क्या मतलब व्हाट। जे और के जब आप 0 देंगे, आप बाकी भी देख लो, देखो मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया वो क्यू को 0 लेके शुरू किया था और जे के को 0 अप्लाई किया था, ऑफकोर्स क्लॉक दिया था, तो ये क्यू एन प्लस 1 भी मेरा 0। ये भी आप चेक कर सकते हैं, मान लो पहले से यहाँ 1 है, ये सब आप लॉजिक लगा के कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो आप खुद ही यहाँ पे देखो, एंड का ट्रूथ टेबल आपको पता है, और बाकी आप इसके आगे क्या है, एस आर है, तो एस आर का ट्रूथ टेबल अप्लाई करो, खाली एंडिंग करना है और एस आर का ट्रूथ टेबल आपको अप्लाई करना, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आप खुद चेक कर लेना। मैं एक और कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये कैसे काम करेगी। ओके, चलो उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है।
मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर दूँ। ये अलग तरीका है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप ऐसे भी बना सकते थे, कोई इशू नहीं है इसमें। मैं इसलिए ये तरीके अब पड़ोस वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप ऐसा समझ लो कि एस आर है और हम एस आर को मॉडिफाई करके जेके बना रहे। तो ट्रूथ टेबल आपको एस आर का जो है वो तो पहले से ही पता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन पे काम करते हैं कि आपने जे को दे दिया, क्या दिया आपने, जे और के। देखो मैं पहले वाला थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये सब मैंने रफ कर दिया। देखो ये कंडीशन क्या, जे पे मैंने 1 दिया और के पे मैंने 0 दे दिया। ठीक है, क्लॉक 1 दिया है, लेवल ट्रिगर्ड है थोड़ी देर के लिए, वो चलो बाद में हम एज भी थोड़ा देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे 1 दे दिया। ठीक है, और पहले वाली कंडीशन क्या थी, मान लो पहले क्यू 0 था और क्यू बार ऑफकोर्स 1 था। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपने नए से दिया, ऑफकोर्स क्लॉक आपने दिया, तो देखो क्या हो रहा है, ये 1 यहाँ पहुँच गया फीडबैक के थ्रू, और ये 0 है ना यहाँ आ गया। ठीक है, अब 1.1 देखो यहाँ एंड गेट है, 1.1 इज 1 और 0.0 इज 0। एक तरह का मल्टीप्लिकेशन जैसा है भाई, मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, एंडिंग अलग होता है, बट ठीक है आप समझने के लिए 1.1 इज 1, 0.0 इज 0। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एस अगर 1 होता है और आर अगर 0 होता है, याद करो क्या होता था। और अगर अब क्लॉक आपकी है तो S1 मतलब सेट मतलब व्हाट, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये अंदर कैसे होगा भाई, आप पिछला लेक्चर देखेंगे, मैं अभी वो लेक्चर पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी एब्स्ट्रैक्ट वे में बता रहा हूँ कि एस अगर 1 है, आर अगर 0 है, तो ये सेट हो गया। ठीक है, मतलब देखो कि ये वाला, देखो ये वाला भी देखो आप सेम ही है ना। मतलब अगर आप ट्रूथ टेबल इतने, ये वाला रो, ये देखो ये रो, ये रो, ये रो, ये रो, ये रो, ये पहले वाले जो रोज है वो सभी सेम है। दिक्कत कहाँ आती थी एस आर फ्लिप फ्लॉप में, चलो अभी उस पर फोकस करते। बाकी ट्रूथ टेबल आप आसानी से चेक कर लेना, खाली एंडिंग करना है और आगे एस आर का लॉजिक लगाना है यार, कुछ नहीं। एस आर आपको अगर आता है तो ये सब आप आराम से समझ सकते हैं, आपको ये कंडीशन ध्यान में, और अलग कुछ है भी नहीं, एस आर जैसा ही काम कर रहा है जहाँ तक शुरू वाली कंडीशन से। हाँ, अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली कंडीशन पे मैं काम करूँगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो ही हमारे काउंटर का बेस बनने वाली है। ठीक है, चलो उस पर आ जाते हैं हम लोग। क्या है ये वाली कंडीशन, याद होगा मैंने बताया था एस और आर दोनों 1 नहीं देना है। ओके, क्योंकि फिर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, दोनों ट्राई करेंगे 1-1-1 होने के लिए। लेकिन आप देखो क्या होता है, मान लो मैंने जे पे 1 दे दिया और के पे भी 1 दे दिया। ठीक है, और ऐसा एज्यूम करो कि पहले क्यू 0 था और क्यू बार 1 था, पहले ये मैंने अभी दिया, इसके पहले ऐसा था, और साथ में मैंने क्लॉक भी दिया। अब क्या होगा वो हमें देखना है, लेट अस सी क्या होता है। तो भैया ये 1 आएगा यहाँ से, ठीक है, और ये 0 आएगा यहाँ से। ओके, अब देखो 1.1 विल बी 1 और 1.0 विल बी 0। ऑफकोर्स क्लॉक इज देयर। अगर एस को 1 देते और आर को 0 देते तो क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप सेट। एस आर फ्लिप फ्लॉप का सोचो, अभी भूल जाओ आगे पीछे का, एस और आर के बारे में सोचो। एस अगर 1 है और आर अगर 0 है तो फ्लिप फ्लॉप सेट होता है। यस, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया। देखो स्टेबल है, मतलब 0 था तो क्या हो गया, 1 हो गया। देखो ये मैंने बताया, अभी पहले 0 था आउटपुट, अभी 1 हो गया। ये वाली कंडीशन समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसको याद रखो, ये वाली कंडीशन, ये अलाउड नहीं था एस आर फ्लिप फ्लॉप में। पड़ोस वाला ट्रुथ टेबल देखो, एस आर वाला, इसमें अलाउड नहीं था, इसमें हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। अब हम लोग आखिरी वाली कंडीशन पे आते हैं, ये वाली है ना, आखिरी वाली। देखो उसमें क्या हो रहा है वो बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, आपने ये नोट किया, हम लोग देखते हैं आगे वाली कंडीशन, देखते हैं क्या होता है। मैं सब रफ कर रहा हूँ, आपको समझ में आए इसलिए। ठीक है, ओके, ये हाँ, ये थोड़ा ठीक से रफ कर लेता हूँ। चलो क्या होता है, मान लो Q पहले था 1, Q बार ऑफकोर्स था 0, और J को 1 दिया, K को 1 दिया। क्लॉक भी देने वाले हैं। देखो क्लॉक नहीं देंगे हम, क्लॉक को अगर लो करेंगे तो आपको याद होगा फ्लिप फ्लॉप सुनता नहीं, जैसा है वैसा ही रहता है। क्लॉक भी 1 देने वाले हैं हम लोग। अब क्या होगा, ये 1, देखो ये क्या है 0, ये 0 यहाँ आ गया फीडबैक में,
और ये 1 फीडबैक में यहाँ आ गया 1.1 यहाँ आएगा 1 और 1.0 यहाँ आएगा 0। याद करो अगर S 0 है और R 1 है, ये ऊपर का क्लॉक का 1 है भैया, कंफ्यूज मत होना। मैं एक काम करता हूँ यार, इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता हूँ। ये क्लॉक का 1 है भैया, ये क्लॉक का 1 है, क्लॉक 1 देना जरूरी है ना, तो ये SR पे पर ध्यान देंगे। तो देखो S 0 है और R 1 है, क्या याद करो क्या होता था, फ्लिप फ्लॉप रीसेट होता था ना, रीसेट होगा, रीसेट होगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। आपने नोट किया, देखो ये दोनों कंडीशन पे ध्यान दो। अभी देखो जब पहले फ्लिप फ्लॉप 0 था तो 1 होता है और अगर 1 है तो 0 होता है। मतलब क्या, फ्लिप फ्लॉप टॉगल होता है, टॉगल। टॉगल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कैप्स लॉक देखा होगा आपके कीबोर्ड का, देखो एक बार आप कैप्स लॉक दबाते हैं तो वो ऑन होता है और दूसरी बार दबाते हैं तो ऑफ होता है। मतलब व्हाट, टॉगल होता है। यस यही यहाँ पे है, ऐसा ही कोई फ्लिप फ्लॉप अंदर होगा भैया जो क्या करता है, टॉगल करता है। टॉगल मतलब व्हाट, पहले 1 है तो 0 होगा और 0 है तो 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जेके वाले फ्लिप फ्लॉप की, और ये आगे जाके हमें बहुत हेल्प करेगी। काउंटर्स बनेंगे, अब यही काउंटर आगे आपके नोटों को काउंट करेंगे, आपके सिग्नल पे काम करेंगे। अंदर माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर्स में भी काउंटर होते हैं, आपके कंप्यूटर में भी काउंटर होते हैं। काउंटर से आप डिले जनरेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है काउंटर कैसे काम करते हैं, तो ऑफकोर्स मेरी माइक्रो कंट्रोलर वाली सीरीज़ भी देख लेना, उसमें मैंने कुछ 40-50 लेक्चर्स अपलोड किए हैं जहाँ पे काउंटर सिखाया है। और काउंटर सिखाने के पहले मैंने फ्लिप फ्लॉप भी सिखाया और जेके फ्लिप फ्लॉप सिखाया, और मैंने काउंटर जेके फ्लिप फ्लॉप से काउंटर कैसे बनता है वो भी सीखा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अभी देखो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो क्लॉक इस तरह का हम फाइनली देखो जेके फ्लिप फ्लॉप की आईसी मिलेगी आपको मार्केट में, डायरेक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट मिलेगा। और जो मैं 1.0 की बात करता हूँ वो वोल्टेज की बात होगी जब आप सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे माउंट करेंगे और काम करेंगे। ठीक है, तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप है और ये क्लॉक है देखो उसका, और ये क्यू क्यू बार है, ये सिंबल है उसका। ये कोई इंटीग्रेटेड सर्किट होगा या ऐसा कुछ किसी ने बनाया होगा, हम लोग ऐसा सोचेंगे आगे चल। अब देखो क्लॉक को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल है, और अगर बबल देके ट्राइंगल दिया, जनरली क्लॉक लेवल वाले नहीं होते, एज वाले होते। देखो ये पॉजिटिव एज है, मैंने एज ट्रिगर क्या होता है ये थोड़ा सा बताया था पीछे वाले लेक्चर में। मतलब क्लॉक अगर लो टू हाई जाएगा तो पॉजिटिव एज बोलते। तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज पे आपको रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब जेके पे आप जो भी देंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस करेगा। ऑफ कोर्स क्लॉक शुड गो फ्रॉम लो टू हाई, दैट इज पॉजिटिव एज। अब ये एज ट्रिगर के लिए क्या जुगाड़ करना पड़ता है सर्किट में वो भी है एक्चुअली, वो हम लोग आगे कवर कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ऐसा एज्यूम करो कि ये इस टाइप का है और ये कैसा है, देखो हाई टू लो। क्लॉक कैसे जाएगा, हाई टू लो, निगेटिव एज ट्रिगर। ये बबल आया मतलब निगेटिव एज ट्रिगर। तो देखो मैंने यहाँ पे नीचे वाला एरो दिखाया, मतलब सीधी सी बात है, क्लॉक में जब ऐसा कुछ होगा तब जाके जेके को रिस्पॉन्ड मिलेगा और अकॉर्डिंगली फ्लिप फ्लॉप में चेंजेस होंगे। अगर आप क्लॉक पे ऐसा सिग्नल नहीं देंगे, आप क्लॉक पे चाहे हाई मेंटेन करके रखो या लो मेंटेन करके रखो, ये फ्लिप फ्लॉप आपका सुनेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइप का क्लॉक देना, क्योंकि सर्किट्स मोस्टली प्रैक्टिकली ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, एनीवे तो ये सिंबल आपको समझ में आया है। और ये ट्रूथ टेबल देख लो आप, J0 K0 लास्ट 8, J0 K1 सिमिलर टू S0 R1 रिसेट होता है, J1 K1 सिमिलर टू S1 R0 सेट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, QN बार मतलब व्हाट, पीछे अगर टॉगल बोलते, बार मतलब टॉगल, ये डैश दिख रहा आपको, ये बार है मतलब टॉगल करेगा, मतलब नेक्स्ट स्टेट विल बी द टॉगल ऑफ प्रीवियस। अगर पहले फ्लिप फ्लॉप सेट है तो रीसेट हो जाएगा और रीसेट है तो सेट हो जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का और ये हो गया निगेटिव एज ट्रिगर्ड। खाली कुछ नहीं, सेम ही है, खाली मैंने क्लॉक को नीचे जाते हुए दिखाया है ये समझने के लिए कि निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, और ये सिंबल में थोड़ा चेंज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी एक और चीज़ बताना था यार, वो प्रीसेट क्लियर के बारे में थोड़ा सा। देखो यहाँ एक दो और एक चीज़ें होती है, प्रीसेट क्लियर क्या है ये थोड़ा सा बता देता हूँ, और एसआर के लिए बता देता हूँ। वैसा ही एप्लीकेशन आप जेके की, क्योंकि ऐसा समझ लो कि जेके बनता ही एसआर से। ऑफकोर्स हम नैंड नैंड का और एक सर्किट बना के भी जेके बना सकते हैं, बट ऐसा समझना चाहिए कि जेके इज जस्ट सम मॉडिफिकेशन इज एसआर। तो और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एसआर के बारे में बता देता हूँ, तो आपको जेके के बारे में भी समझ में आ जाएगा।
ये एसआर ही है वो, मतलब पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो बताया था। और एक चीज़ इसमें मैंने नई ऐड की, देखो आपने प्रीसेट और क्लियर। ये क्यों जरूरी है? देखो शुरू में आपको कुछ तो मेंटेन करके रखना है ना यार। मतलब ऐसा समझ लो कि आपको शुरू में फ्लिप फ्लॉप चाहिए क्लियर, मतलब क्यू शुड बी जीरो, ऑफ कोर्स क्यू बार शुड बी वन, ऐसा कुछ चाहिए आपको शुरू में। हाँ, आप बाद में आप क्लॉक देंगे, इनपुट देंगे, ये सब। देखो आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल वाला कैसे पहले कुछ तो भी एक बटन दबा के आपको बोलता है भैया देख लो जीरो कर दिया मैंने, है ना। ऐसा ही कुछ सोचो यार। तो आप चाहते हैं कि पहले इसको हम क्लियर कर ले, मतलब क्यू को जीरो कर ले, ऑफ कोर्स क्यू बार को हम वन कर ले। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि नहीं यार शुरू में क्यू वन होना चाहिए। मैं बोलता था ना शुरू में ये कुछ रहता है और आपने शुरू से स्टार्ट किया, तो ऐसा ही कुछ शुरू में क्या करके रखना है, वो एक एडिशनल इनपुट्स हम दे रहे हैं। ओके, और ये एडिशनल इनपुट्स कैसे काम करेंगे वो हमें थोड़ा जानना है। तो देखो कैसे काम करेंगे। तो अगर मैंने जस्ट मिनट क्या किया, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ। ओके, समझ लो कि मैंने क्लियर को जीरो दे दिया और इस बार प्रीसेट बार को वन दे दिया। क्या होगा देखो, असिंक्रोनसली, मतलब इधर से दे दिया डायरेक्टली मोमेंटरीली। और अभी क्या होता है कि ये जीरो है तो ये सबका मान लो कि ऑफकोर्स हमने यहाँ पे कुछ अपने कुछ भी दिया है मान लो, तो क्या होगा कि ये जीरो का कुछ ना कुछ करके यहाँ पे जीरो बार मतलब ये वन हो जाएगा और यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। ओके, अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि भैया क्लॉक ज़ीरो है ना। क्लॉक ज़ीरो है तो यहाँ पे ये दोनों पहले से ही वन वन है, तो इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंस दे रहा है अपने आप को, है ना। तो क्या होगा, ये ज़ीरो दिया आपने तो यहाँ वन हो गया और यहाँ ज़ीरो हो गया। मतलब हुआ क्या, और ये बाद में ना इनको हटा दो, आप हटा दो मतलब व्हाट, अब हटाना मतलब व्हाट, ये दोनों को हाई कर दो, ये दोनों को हाई कर दो तो इनका कुछ भी रिलेवेंस नहीं रहेगा। मतलब क्लियर बार को मोमेंटरीली आप अगर लो करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब यहाँ जीरो आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये भी है, प्रीसेट बार को अगर आप मोमेंटरीली लो करते तो क्या होगा। देखो यहाँ पे मोमेंटरीली आपने लो किया, एज्यूम कर लो कि क्लॉक नहीं दिया है, तो यहाँ पे वन वन है पहले से ही। ये वन वन मतलब आपने सीखा देखा पीछे सर्किट में, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दोनों वन है। तो अभी और ये वन दिया आपने, क्लियर बार को वन दिया और प्रीसेट बार को जीरो दिया, तो जीरो बार यहाँ वन होगा और यहाँ जीरो होने वाला है, उसका अपोजिट। मतलब व्हाट, फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया कि नहीं। बाद में हटा दो, प्रीसेट क्लियर को बाद में हटा दो, हटा दो मतलब व्हाट, इन दोनों को बाद में वन वन कर दो, बस ये हट गए। मतलब देखो एकदम सीधी सी बात है, क्लियर बार को लो दो तो क्लियर हो जाएगा मोमेंटरीली लो देके फ्लिप फ्लॉप, मतलब शुरू में जीरो संभाल लेगा और ऑफकोर्स ये वन संभाल लेगा। और प्रीसेट बार को मोमेंटरीली लो करो तो फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, मतलब वन और जीरो, दैट्स इट। तो शुरू शुरू में हमको सर्किट में ऐसा लगता है कि शुरू में हम इनको कुछ एक इनिशियल स्टेट पे लाके छोड़ दे और बाद में फिर आप आपके इनपुट्स दो, मतलब व्हाट आप यहाँ से एस और आर दो, ऑफकोर्स साथ में क्लॉक दो, बाद में जो होगा वो होगा। बट शुरू की कंडीशन को आप असिंक्रोनसली क्या कर सकते हैं, सेट और रिसेट कर सकते हैं, ये एडिशनल इनपुट। अब आपने सीखा कि भाई जेके भी बनता है एसआर से, है ना। तो मान लो ये जेके मैंने इसी तरह बना लिया है और इसको भी हम लोग एडिशनल इनपुट्स है प्रीसेट बार और क्लियर बार, बस ट्रुथ टेबल तो वैसा ही रहेगा। अब ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड है मान लो, है ना। तो निगेटिव एज ट्रिगर्ड है मतलब कब सुनेगा, हाई टू लो पे सुनेगा। और ये दोनों बाद में वन वन रखे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों बाद में वन वन, ये दोनों वन वन क्यों जरूरी है, ये दोनों वन वन कर दो तो इनका इंपॉर्टेंस खत्म। फिर किसका इंपॉर्टेंस, जेके और क्लॉक का इंपॉर्टेंस। हाँ, इन दोनों को देखो मोमेंटरीली, ये इसको आप कुछ मत दो, ये डोंट केयर, ये मोमेंटरीली अगर प्रीसेट बार को आपने जीरो दिया तो फ्लिप फ्लॉप असिंक्रोनसली सेट हो जाएगा, या फिर मोमेंटरीली क्लियर बार को जीरो दिया तो असिंक्रोनसली सेट हो जाएगा। इनिशियल कंडीशंस आप लाके छोड़ सकते हैं। तो सर्किट में इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों को आप शुरू में प्रॉपर इनपुट दे दो,
क्लियर करना है तो इसको लो दे दो, इसको हाई दे दो, क्लियर हो जाएगा। प्रीसेट करना है तो इसको लो दे दो, इसको हाई दे दो, सेट हो जाएगा। बाद में छोड़ दो, मतलब 1 1 कर दो इन दोनों को, फिर इनका इंपॉर्टेंस खत्म। फिर किसका इंपॉर्टेंस भैया? जेके और क्लॉक। दैट्स इट। तो इस तरह प्रॉपरली फाइनल कोई भी आईसी है आपके पास जेके फ्लिप फ्लॉप की, तो ऑफकोर्स आप चिप्स सर्च कर लो गूगल पे, जेके फ्लिप फ्लॉप की चिप्स मिल जाएंगे आपको। तो आप इसमें देखेंगे एक चिप के अंदर हो सकता है 4 फ्लिप फ्लॉप हो, ज़्यादा भी फ्लिप फ्लॉप हो, यू कैन सी दैट। उसका आपको ये मिल जाएगा, पिन डायग्राम मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जे इनपुट कहाँ है, के इनपुट कहाँ है, क्लॉक कहाँ है, वगैरह वगैरह। प्रीसेट क्लियर भी आपको मिल जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ 1 देना 0 देना था, एक्चुअली आप वहाँ पे वोल्टेज देंगे। 1 देंगे मतलब हो सकता है 5 वोल्ट देंगे अगर टीटीएल वाली लॉजिक है तो, है ना। 0 देंगे मतलब ग्राउंड करेंगे, 0 वोल्ट देंगे। तो प्रैक्टिकली उस तरह काम होगा, बट हम लॉजिकली इस तरह देखते हैं। तो जेके वाले फ्लिप फ्लॉप और एसआर वाले फ्लिप फ्लॉप में ज़्यादा फर्क है नहीं। अगर एसआर आता है तो जेके आपको आता ही आता है। खाली चेंज का है आखिरी वाली कंडीशन, जे और के अगर 1 देते हैं तो फ्लिप फ्लॉप टॉगल होता है। याद रखो, जे के 1 फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स। टॉगल्स मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा, मतलब रिसेट है तो सेट हो जाएगा, और 1 है तो 0 हो जाएगा, मतलब सेट है तो रिसेट हो जाएगा। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर इट विद द फ्रेंड्स। आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो बताओ। थैंक यू वेरी मच।